मल्टी डायमेंशनल आंदोलन का खाका बन रहा है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की भी हो गई और इंडिया गठबंधन भी एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें इस वोट चोरी को लेकर कई खुलासे भी होने हैं और इसको लेकर किस तरीके से सड़कों पर आंदोलन होना है। इधर 1 दिसंबर से संसद का शीत सत्र भी शुरू हो रहा है। बहुत ही संक्षिप्त सत्र है, लेकिन इस सत्र में भी वोट चोरी का मुद्दा गरमाने की पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से बिहार में तमाम धांधलियों की शिकायतें आ रही हैं और चुनाव से पहले ही एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे थे, और जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल बिल्कुल नतीजों को तब्दील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि एक बराबर वोट पाने वाले कई उम्मीदवार हैं और वो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। किस तरीके से उनको इतने एक बराबर वोट कैसे मिल जाते हैं? 1,00,000 1,50,000 वोट अगर किसी को मिल रहा है और वो बिल्कुल बराबर वोट मिल रहा हो, ये कैसे संभव हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे तथ्य निकाले जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और उधर राहुल गांधी एक और बड़े खुलासे की तैयारी में है इस वोट चोरी को लेकर। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये इसको लेकर तमाम जगहों पर इसको जो बिहार में चुनाव नतीजे आए हैं उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एसआईआर के जरिए और चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली की शिकायतें हैं उनके जरिए ये अगर जो तमाम योजनाओं के जरिए अगर चुनाव में जीत हासिल होनी थी तो फिर ये धांधली क्यों की गई है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल एसआईआर और वोटर लिस्ट में ही धांधली नहीं की गई, बल्कि पूरा एक प्लेइंग फील्ड तैयार की गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बिहार चुनाव में। और ये बिल्कुल वही पैटर्न था जो महाराष्ट्र में देखा गया कि कैसे योजनाएं शुरू की जाती हैं। यानी जो वोट चोरी, जो वोटर लिस्ट के माध्यम से चुनाव को बीजेपी के फेवर में करने की तैयारी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए योजनाओं का भी एक खाका तैयार कर दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष मंथन कर रहा है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। अमलेंदु जी, बहुत सारी चीजें हैं और इसको लेकर जो पंजाब से जो शुरुआत हुई है, 27 लाख हस्ताक्षर आ रहे हैं पूरे देश से इस तरह के हस्ताक्षर आने की। और इधर एक जो कुछ प्रबुद्ध लोग आए थे राहुल गांधी की आलोचना में, उसके बाद अब बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग चुनाव आयोग की आलोचना में भी सामने आ रहे हैं। यह दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ा आंदोलन जमीन पर तैयार हो रहा है। हाँ, एक बड़ा आंदोलन जमीन पर तैयार हो रहा है समीर जी, और आंदोलन के साथ साथ अब कानूनी उपाय भी इसके लिए और देखे जाएंगे। चर्चा ये चल रही है कि बिहार चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल की गई उनकी फॉरेंसिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, कहा जाएगा इनकी फॉरेंसिक जांच कराओ, क्योंकि मशीनों में भी जबरदस्त तरीके से हेराफेरी हुई है। जिस तरीके के वीडियो सब जारी हुए चुनाव के दौरान कि किस तरीके से ट्रक घुस रहा है, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां कैमरे बंद कर दिए गए, और उसके बाद ट्रक वहां घुस रहा है, पिकअप वैन घुस रही है। तो ये जिस तरीके की आए तो इसको लेकर शंकाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये जो 10,000 रुपया देना या सब वो जीविका दीदी, इस तरीके की सब योजनाएं जो ये सब कवर अप थी। इनसे चुनाव इनके जरिए नहीं जीता गया। ये चुनाव में जो हेरा फेरी की गई है उसको ढकने का एक कवर जो था ये तैयार किया गया कि ये बताया गया साहब इनके जरिए जो है वो चुनाव जीता गया है। और जीविका दीदियों ने बड़ा काम कर दिया है कि महिलाओं ने वोट दे दिए हैं। अब महिलाओं ने वोट दे दिए, फिर युवाओं ने क्यों दे दिए? फिर तब ये भी तो सवाल उठेगा। तो रोज पिट रहे थे पटना में, हम लोग रोज यहाँ खबर दे रहे थे कि परीक्षा में धांधली और तमाम की रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, और यहाँ तक कि नौकरियों का कोई वादा भी नहीं घोषणा पत्र में किया गया। तो ये MY समीकरण जो महिला और यूथ का समीकरण बना रहे हैं वो आया कहाँ से, कैसे आ गया? हाँ, वो कहाँ से आया? तो इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये साधारण चोरी नहीं है, ये बड़ी वोट डकैती है और इसके लिए इंतजाम जो है वो हर स्तर पर करने होंगे। जनता को भी आंदोलित करना होगा, जो कानूनी उपाय हैं वो भी करने होंगे, और ये जो फर्जी इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं इन फर्जी इंटेलेक्चुअल्स की भी कलई खोलनी पड़ेगी कि इनमें से किन किन के क्या क्या अपराध हैं। ये अमलेंदु जी, ये कलई खुलती जा रही है। बहुत सारे जो पूर्व अधिकारी हैं किस तरीके से वो लाखों की तनख्वाह पेंशन भी पा रहे हैं, लाखों की तनख्वाह पे अभी भी कई जगह एडजस्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये खैर क्यों आए हुए हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय आप चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और इतने 272 पुराने अफसर आए अमलेंदु जी, लेकिन एक भी चुनाव आयुक्त या एक्स मुख्य चुनाव आयुक्त उसमें नहीं है, क्योंकि उसको तो सारा कुछ पता है कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि राजीव कुमार भी नहीं है। हाँ जी, हाँ यहाँ तक कि राजीव कुमार
कुमार भी नहीं है, राजीव कुमार ही कम से कम आया थे। हाँ, जो इतनी बैटिंग कर रहे थे पद पर रहते हुए, लेकिन पद से हटने के बाद वो भी नहीं उसके पक्ष में आ रहे हैं। बिल्कुल, राजीव कुमार भी बिल्कुल गायब है। राजीव कुमार को मालूम है कि जब ये सारी चीजें खुलेंगी तो फंसेंगे राजीव कुमार भी, तो राजीव कुमार बिल्कुल खामोश लगा गए हैं। ज्ञानेश कुमार ही जो इस समय बातें कर रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार एकदम खामोश हो गए हैं। और ये फील्डिंग जो की जा रही है, ज्ञानेश कुमार की तरफ से की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ये तो ये 272 लोग जाने की ये किसकी तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बचाव में उतरे हैं, उससे साफ तौर पर हो गया कि ये लोग देश के असली दुश्मन हैं। चूंकि जब लोकतंत्र के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र के संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव ही भाई लोकतंत्र की रीढ़ है ना। चुनाव होगा तभी लोकतंत्र, चुनाव नहीं होगा तो कैसे लोकतंत्र। तो उस चुनावी प्रक्रिया में ही अगर धांधलियां हो रही हैं और ये लोग उस धांधली के समर्थन में अगर आकर खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब ये देश के दुश्मन ही समझे जाएंगे। बिल्कुल, और यही सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग के समर्थन में आने के बजाय यहां पर विपक्ष की आवाज का साथ देना चाहिए। खैर, बिहार में जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं और क्या कुछ हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, सुनते हैं एक बार। कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, क्या कह रही हैं। और सुप्रिया श्रीनेत को सुनेंगे, लेकिन इसको लेकर तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी, जमीन पर तैयारी उसकी हो रही है। और इसके अलावा संसद का सत्र भी अमलेंदु जी लगता नहीं है कि ये वैसे भी वो 15 दिन 14 दिन का रखा गया है, उसमें क्या कुछ होगा। और ये आरोप सरकार पर लगी रहे कि संसद का सामना करना ही नहीं चाहती है, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मामला और ये वोट चोरी का मामला, इस मामले पर विपक्ष सरकार को छोड़ेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष सरकार को छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। और जो विपक्ष जो है, मतलब उसकी अब तैयारी पूरी है कि हर स्तर पर सरकार को और चुनाव आयोग को घेरा जाएगा, कोई भी ढील जो है वो नहीं दी जाएगी, ये विपक्ष साफ तौर पर तय कर चुका है। और जो तैयारियां चल रही हैं, ये तैयारी है कि 5 करोड़ के आसपास हस्ताक्षर जो है पूरे देश भर से कांग्रेस इकट्ठा करेगी और उनको सौंपेगी। फिर तो 5 करोड़ के आसपास हस्ताक्षर होंगे, उसमें से 27 लाख हस्ताक्षर जो हैं वो अकेले पंजाब से आ चुके हैं। बिल्कुल, उसकी चर्चा भी करते हैं। पहले सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। बिहार में किस तरीके से सरकार बनी है, वोट चोरी की गई है और विपक्ष इसके लिए अब क्या कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने पार्टी बदल के उन्होंने ये ओथ लिया है, तो इस पे कांग्रेस का क्या रिएक्शन है। बीजेपी की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। वोट चोरी तमाम तरीकों से हुई है। 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख ऐड किए गए, 5 लाखों का फॉर्म ही नहीं फिल किया गया। 10 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने कहा 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, 11 नवंबर को वो 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। बीजेपी के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट दिया, वो जाके बिहार में वोट दे रहे थे। तमाम एपिक आईडीज जो हर जगह वैलिड है। इन सब सवालों का जवाब चाहिए। सवालों का जवाब चाहिए कि जिन लोगों को आपने समोसा खिलाकर और पटका पहनाकर ट्रेन में बिठाकर वोट देने भेजा, आज वो लोग बेचारे डंडे क्यों खा रहे हैं वापस आते वक्त। आज उन मजदूरों को भेड़ बकरी की तरह क्यों भरना पड़ रहा है ट्रेन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। बिहार के मन में बदलाव का भाव। तो यहां किस तरीके से बिहार में सरकार बनी है, वोट चोरी करके सरकार बनी है, वैसे ही बनी है जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में बनी है। इसको लेकर अब लगातार ये चर्चाएं गर्म हैं और विपक्ष इस पर अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। वोट चोरी के तमाम आरोप लग रहे हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो नए ढंग के हैं। अमलेंदु जी, बराबर वोट, हैरानी होती है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा की सीटों पर एक बराबर वोट पाने वाले 10-12 लोग, 8 लोग कैसे निकल जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 10-12 लोग अगर एक ही बराबर के वोट ले रहे हैं तो ये सवाल तो निश्चित तौर पे उठेंगे ही। और एक ही पार्टी के हैं और जीत भी रहे हैं। हाँ, एक ही पार्टी के हैं, जीत भी रहे हैं और मतलब बिल्कुल बराबर, जैसे कि फिक्स किया जाता है कि सब ये सांख्यिकीय आंकड़े फिट कर दिए गए हैं, उसी तरीके से फिट किए गए कि 122 की सीरीज है तो 122 की सीरीज में जीत रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 20 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता तय करके आए कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को 1,22,000 वोट ही देना है। ये कैसे संभव है। और हारने वाला जो है उसको 1 लाख वोट ही मिलना है। हाँ, मतलब जीतने वाले के 1,22,000 फिक्स कर दो, बाकी सबको अपना बांट दो उसी में। अब ये मतदाता तो नहीं कर सकते इस तरह से। तो ये मतदाता नहीं कर सकता, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामिंग की जा रही है। तो इसीलिए ईवीएम मशीनों की फोरेंसिक जांच की मांग उठ रही है कि इनकी सबकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, ये मांग उठ रही है। अब सुनते हैं क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता हैं, सांसद हैं और महाराष्ट्र में भी चूंकि ये मामला
मामला अभी चल ही रहा है और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे तथ्य और प्रमाण आए भी हैं सामने। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग उन प्रमाणों को नहीं मान रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके सरकार बनी है, ये बार बार विपक्ष वहां पर कह रहा है और बहुत सारे सबूत दे रहा है। तो एक बार सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी बिहार के बारे में क्या कह रही हैं। मतदान में वोट चोरी की, उस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में एडिशंस डिलीशंस हुए हैं। एसआईआर की आड़ में बहुत सारे वोटर्स को बिहार में से हटाया गया है। और अगर आप देखेंगे एसआईआर वहां पे हुआ है, असम में जो सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं, असम में सिर्फ रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव भी है और आने वाले समय में एसआईआर को लेकर जो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, जो वोटर्स एडिशन डिलीशन हुआ है उसके बारे में एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं, हरियाणा को लेकर भी और कर्नाटका को भी लेकर। आदित्य ठाकरे जी ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स हैं, किस तरीके से सेम वोटिंग पैटर्न है जो पटना के रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे 100 साल की उम्र के 100 साल से ऊपर वाले लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, एक ही एड्रेस पे 40 से 50 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा है, किस तरीके से डिलीशन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन खुल के आकर जिम्मेदारी अपनी नहीं समझकर जवाब नहीं देती है तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके मैनिपुलेशन से ही, इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन से ही इलेक्शन आउटकम को बदलने का काम हो रहा है। तो वही खड़गे जी ने फिर से तो ये वोट चोरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि वोट चोरी एसआईआर कर ली गई, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, अब फॉरेंसिक जांच की उसकी मांग की जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक एसआईआर के जरिए मतदाता सूची भी बन गई, चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, वो आशंकाएं बिल्कुल सही साबित हो गई जो आशंकाएं जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट अभी 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। तो अब कितना इन फोरेंसिक जांच की अनुमति देना या फिर ईवीएम मशीनों को लेकर जो सवाल थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दी, तो फिर ये लोग विपक्ष इसको समझाएंगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है समीर जी, और ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है, आम जनता का विश्वास डगमगा रहा है, इसको साफ तरीके से समझा जा सकता है। और जो वोट चोरी बिहार में हुई है इसको लेकर अब काफ़ी सवाल जो है वो उठने लगे हैं, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं और ये मांग अब उठ रही है कि कायदे से अब इसकी जाँच होनी चाहिए, वरना ये पूरे देश में जो है लोकतंत्र को दफना दिया जाएगा चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से। ये आरोप एक तरीके साफ तौर पे लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने भी बिहार चुनाव को लेकर समीर जी कहा, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग उनको भी सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि वो